बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज की क्लास जो हम लेंगे उसके अंदर हम सीखेंगे कि एडोब प्रीमियर में क्रोमा वर्क कैसे किया जाता है। जैसे कि आप ये मेरे पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं कि इस बैकग्राउंड को चेंज करने का क्या तरीका है। बैक साइड से जो हम वीडियोस बनाई जाती हैं, जो क्रोमा वर्क है, ये एक किस्म की वीडियोस की और अब वीडियो एडिटर्स की बेसिकली एक जान है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडियोज़ में जहाँ जहाँ भी टीवी चैनल्स पर भी और जो लोग अपना घर में बैठ के भी काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स, तो वो बैकग्राउंड अपनी को जो है वो ख़त्म करके उसके पीछे अपना क्रोमा वर्क पे काम कर रहे होते हैं। इसको ग्रीन स्क्रीन वर्क भी कहा जाता है और जो है वो क्रोमा वर्क भी कहा जाता है। तो आज हम सीखते हैं कि क्रोमा पे कैसे काम किया जाता है एडोब प्रीमियर में। तो चलते हैं स्क्रीन पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो दोस्तों, हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो अब हमने देखना ये है कि आज हमने ग्रीन स्क्रीन के ऊपर कैसे काम करना है। फ़ाइलें लोड करनी मैंने आपको बताई हुई है कि आप फाइल्स जो हैं वो राइट माउस से इंपोर्ट से लोड कर सकते हैं अपनी इसके अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ये मैंने कुछ फ़ाइल्स अपलोड करके उनको कट करके रखा हुआ है। ये बेसिकली फ़ाइल्स जो हैं डाउनलोडेड हैं, जो मैंने नेट से डाउनलोड की हैं। तो यहाँ से हम कोई सी भी जो है वीडियो फाइल उसको ले लेते हैं। और ये एक फ़ाइल मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है। ये देखें, ये इसमें एक आप देख रहे होंगे कि एक माँ जो है वो अपने बच्चे के साथ टीवी देख रही है और टीवी पे कार्टून्स चल रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं इस वक्त कि ये जो कार्टून्स यहाँ पे चल रहे हैं, इसकी बजाय मतलब जो हम कार्टून्स लगाना चाहते हैं यहाँ पे बना के लगाना चाहते हैं हम, वो चलें इस टीवी स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए इसको बनाते हैं, देखते हैं कैसे करना है इसको। ये आपने फाइल एक हमारी बन चुकी है, ठीक है। हमने इसके ऊपर एडिटिंग करनी है। हम क्या करेंगे, अपने फ़ोटोशॉप में आ जाएंगे। फ़ोटोशॉप में हम एक फ़ाइल बनाएंगे, न्यू कर लेंगे। इसका फ्रेम रेट वही रखेंगे हम जो हमारी वीडियोस का फ्रेम रेट होगा, ठीक है। इसको हम ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद हम इसको सारी की सारी फाइल को जो है वो हम ग्रीन कर लेंगे। यहाँ से ये ग्रीन का बटन से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाला कलर आप इसको जो है वो दे सकते हैं। यहाँ से हम देख लेंगे कि कौन सी सिलेक्शन है। अब इसको हम पूरी फाइल को जो है वो ग्रीन कर लेंगे ऐसे। ये हमारी पूरी की पूरी फाइल जो है वो ग्रीन हो चुकी है। इस फाइल को हम सेव करेंगे। तो हम इसको ऐसा करते हैं कि ग्रीन वॉल 2 कर लेते हैं। ये हमने इस फाइल को सेव कर लिया। ये सेव करने के बाद हम नीचे आ जाएंगे और अपने एडोब प्रीमियर में आ जाएंगे। राइट माउस क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम इसी फाइल को इंपोर्ट करेंगे। अब इस फाइल को हम इंपोर्ट करेंगे जहाँ पे हमने इस फाइल को सेव किया था। तो यहाँ पे ये ग्रीन वॉल 2 के नाम से मैंने इसको सेव किया था। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये हमने ओपन कर ली फाइल। अब जब ये हमारी फाइल ओपन हो गई तो हम इस फाइल को उठाएंगे, ड्रैग करके इसके ऊपर ले आएंगे। ये फाइल हमारी इसके ऊपर जब आएगी तो ये इस तरह से आ जाएगी। डबल क्लिक करना है अगर आपने तो वो डबल क्लिक कर सकते हैं इस फाइल को सिलेक्ट करने के बाद, तब भी ये सिलेक्ट हो जाएगी। और अगर आप इस फाइल को मतलब इफेक्ट कंट्रोलर में जाके करना चाहेंगे तो यहाँ से भी इसका साइज़ जो है वो आप छोटा कर सकते हैं इस फाइल का। लेकिन ये फाइल पहले आपकी सिलेक्ट होनी चाहिए। ये फाइल सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसको छोटा कर लेंगे। ये छोटा करने के बाद हम इस फाइल पर डबल क्लिक करेंगे, इसको उठा के ड्रैग करके यहाँ ले आएंगे। यहाँ से इसका साइज़ हम टीवी के मुताबिक कर लेंगे अपने, जो टीवी हमें नज़र आ रहा है सामने हमारे कि हमने इस साइज़ पे काम करना है। तो यहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर लेंगे।
ये देखें कुछ इस तरह से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये देखें, ये बिल्कुल इसके ऊपर एग्जैक्टली फिट हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि इस फाइल को इस पूरी फाइल के ऊपर ड्रैग करके जहाँ तक ये वीडियो फाइल हमारे पास है, जहाँ तक ये स्क्रीन नज़र आ रही है, हमने इसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर यहाँ पे रख देना है। इसको डबल क्लिक करें, इसकी सेटिंग जो है वो मज़ीद थोड़ी सी सेट कर लें कि ये उसी फ्रेम के अंदर अंदर आ जाए फाइल। ये फाइल हमारी आ चुकी है। अब हमने इस फाइल को सेव कर लेना है। आपको मैंने पहले भी बताया था सेव करने का तरीका। राइट माउस क्लिक करेंगे, यहाँ से हम मेक मार्क इन कर लेंगे और इसको यहाँ से हम मार्क आउट कर लेंगे। ये मार्क आउट कर लेंगे। इस फाइल को उठा के हम कहीं पर भी सेव कर लेते हैं और ये फाइल हमारी डेस्कटॉप पे हम इसको कर लेते हैं, नाम दे देते हैं हम इसको मदर क्रोमा। ये हमने फाइल सेव कर ली। यहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। ये फाइल हमारी एक्सपोर्ट हो गई। अब हम इसी फाइल को, जो ही ये मैंने छोटी सी फाइल इसलिए रखी है ताकि जल्दी से काम हो जाए और आपको समझ आ जाए। प्रोजेक्ट में जाएंगे, इसी फाइल को हम राइट माउस क्लिक करके और डाउनलोड करेंगे जहाँ पर हमने इसको रखा था। अब ये फाइल हमारी यहाँ पे पड़ी है, मदर क्रोमा के नाम से। हम इसको ओपन कर लेंगे। ये फाइल हमारी यहाँ पे लोड हो चुकी है। इस फाइल को उठाएंगे, ड्रैग करके यहाँ पे ले आएंगे। अब ये हमें फाइल कुछ इस तरह से नज़र आएगी। जब ये हमारी फाइल कुछ इस तरह से नज़र आएगी तो अब हम चाह ये रहे हैं कि हमने इसके अंदर एक वीडियो डालनी है, एक्सपोज। यही वीडियो हमने इसके अंदर इंक्लूड करनी है। ये वाले कार्टून्स हम चाह रहे हैं कि हम ये वाले कार्टून्स जो हैं वो इसके अंदर आए। तो इसको हम अगर ऑडियो समेत लेके आना चाहते हैं तो ऑडियो के समेत ले आएंगे इस फाइल को इस जगह पे। और अगर हम इसको ऑडियो के बगैर यहाँ पे देखना चाह रहे हैं तो हम इसको ऑडियो के बगैर ले आएंगे। अब ये फाइल चूँकि जो है हमारी ग्रीन में आ रही है और ये वाली जो फाइल है ये हमारी फुल फ्रेम में आ रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस फाइल को जो है वो उठा के तो ऊपर वाली लेयर में ले जाएंगे और इस फाइल की ऑडियो को नीचे ले आएंगे। दोनों को सिलेक्ट करेंगे। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पर ले जाएंगे। अब ये फाइल हमारी इसके अंदर एडजस्ट हो चुकी है। अब जो ही हम इस फाइल को, ये जो ऊपर वाली हमारी फाइल है, इसके ऊपर हम चले जाएंगे इफेक्ट में। इफेक्ट में जाके हम निकालेंगे अल्ट्रा। अल्ट्रा से हम ले लेंगे, इसको उठा के ड्रैग करके इस इफेक्ट को इसके ऊपर लगा देंगे। इस इफेक्ट को इसके ऊपर लगाने के बाद हम जाएंगे इफेक्ट कंट्रोलर में। यहाँ से हम अपना कलर पिक कर लेंगे। इसको लेके तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारी फाइल जो है ये क्रोमा हो जाएगी। अब जो हमारी फाइल नीचे पड़ी हुई थी, यानी कि जो वीडियो फाइल नीचे पड़ी होगी हमारी, इस फाइल को हम थोड़ा सा आगे करके सेलेक्ट कर लेंगे ताकि हम इसका साइज़ उतना कर सकें जितना उस फ्रेम में पूरा आ जाए। अब ये वाली फाइल हमारी यहाँ पर आ जाएगी। अब इसको ग्रीन करने का फ़ायदा ये हुआ कि ये इस स्क्रीन से ग्रीन से बाहर नहीं जाएगी। आप इसको इसके अंदर इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। जहाँ भी आप चाहें रखना वहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, अगर आप इसका फ्रेम थोड़ा सा बड़ा भी रख लेंगे तो कोई इशू नहीं है, वो उसके अंदर नज़र आ रही होगी ये वाली फाइल।
तो इस फाइल को हम दोबारा उठाएंगे और यहाँ पे लेवल पे ले आएंगे इसको। तो ये देखें, ये अब अगर हम इसको चला के देखेंगे तो ये हमारी फाइल कुछ जो है वो इस तरीके से आ रही होगी देखने में। ये देखिए, ये अब हमने फाइल इसके अंदर लगाई थी। इसकी ऑडियो मैंने थोड़ी सी कम कर रखी है, आपको मैं ये भी सुनवा देता हूँ कि ये देखें इसकी आवाज़ आ रही है। अब ये वाली वीडियो हमारी क्रोमा होके इसके अंदर फिक्स हो चुकी है। ये था किसी भी फाइल को क्रोमा करने का तरीका। इसी तरह बहुत सारी मतलब जगहों पे, स्टूडियो पे हम देखते हैं कि बहुत सारी वॉल्स होती हैं, उसके ऊपर काम हो रहा होता है। हम एक फ़ाइल और इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे, जो हमारा प्रोजेक्ट था उसके अंदर जाएंगे हम, और उस प्रोजेक्ट में से हम इस फाइल को ये मैंने ऑलरेडी जो है वो बैकग्राउंड्स कुछ निकाल के रखी हुई हैं। ये मैंने 2 बैकग्राउंड्स निकाल के रखी हैं, इनको इंपोर्ट कर लेंगे हम यहाँ पे, ओके कर लेंगे। ये फाइलें मैंने ऑलरेडी फोटोशॉप में बना के रखी हुई हैं। ये देखें, ये एक फ़ाइल मैंने ये वाली बना के रखी हुई है। अब ये वाली फ़ाइल आपने देखी कि ये बैकग्राउंड पे वॉल आ रही है। अब हम चाह रहे हैं कि इसके ऊपर एक कोई भी ग्रीन स्क्रीन वर्क या जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में भी दिखाया कि जो बैकग्राउंड पे थी मेरे आ रही वीडियो, इसी तरह से एक और कोई वीडियो हम उठा के यहाँ पे ले आते हैं। तो ये एक वीडियो है जिसमें एक एंकर बोल रही है। हम इस वीडियो को उठा के तो यहाँ ले आएंगे। ये अब आप गौर करें कि ये एंकर जो है ये बोल रही है, ये हमारे नीचे एक बैकग्राउंड लगी हुई है, इसको हम फुल कर लेंगे। ये एंकर एक बोल रही है। अब क्या करेंगे, हम इसी वीडियो को इफेक्ट में जाएंगे, अल्ट्रा सिलेक्ट हमने पहले किया हुआ था, इसको ला के तो इसके ऊपर हम ड्रैग कर देंगे, क्योंकि इस फाइल के अंदर ऑलरेडी बैकग्राउंड लगी हुई थी। तो इफेक्ट में जाएंगे, इफेक्ट में जाके कलर पिकर से हम यहाँ से इसका कलर पिक करेंगे, तो ये हमारे सामने कुछ इस तरह से इसका व्यू आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि इसी फाइल को उठाएंगे, डबल क्लिक करेंगे और आप इसको चाहें तो यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे तो वो ये कुछ आपको इस तरह से इसका व्यू नज़र आएगा। अब हम इसको चला के देखते हैं, तो देखें ये हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे ये इसी रूम में खड़ी हुई है लड़की और इसी वॉल के ऊपर काम कर रही है। इसी तरह हम इसकी बैकग्राउंड कोई सी भी मज़ीद चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये एक मैंने स्टूडियो की बैकग्राउंड लगाई हुई है, इसको हम हटा देते हैं। इस बैकग्राउंड को हम यहाँ से ये वाली बैकग्राउंड ले आते हैं, इस बैकग्राउंड के ऊपर हम इसको रख लेते हैं। एक चीज़ शायद आपको गौर कर रहे हों आप, इसके अंदर थोड़ी सी यहाँ पे हेड पे इसके वाइटनेस आ रही है, इसको भी हम क्लियर कर लेंगे। इफेक्ट में जाएंगे, अपने कंट्रोलर में जाएंगे और यहाँ से जाके हम इसको कंपोजिट की बजाय करेंगे पहले अल्फ़ा। अल्फ़ा करने के बाद हम इसकी जो कलर्स की है करेक्शन कुछ उसको देख लेंगे, कुछ इसकी जो स्पेल है इसका वो देख लेंगे और क्लीनिंग में जाएंगे और मेटा में जाएंगे। ये तमाम ऑप्शन इसकी हमने खोल दी। यहाँ पे जाएंगे और ये 10% की बजाय हम इसको थोड़ा सा जो है वो डार्क कर लेंगे, ताकि ये हमारा ब्लैक और वाइट जो है ना वो कंप्लीटली क्लियर हो जाए। दोबारा जाके जब हम इसको कंपोजिट पर आएंगे तो ये देखें, ये इसकी जो हेड से और दाएं बाएं से तो थोड़ी थोड़ी भी आ रही थी इसकी वो वाइट सी लाइन, वो हमारी क्लियर हो गई। ये देखें, अब इसको हम चला के देखते हैं। ये देखें, अब ये बिल्कुल ऐसा ही लग रही है कि जैसे ये एक स्टूडियो में खड़ी हुई है। तो क्लास हो गई है काफ़ी सारी लंबी, तकरीबन 13-14 मिनट की, काफ़ी लंबी क्लास हो गई है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये था वीडियो को क्रोमा करने का तरीका। मज़ीद इसके अंदर क्रोमा वर्क पे और भी बहुत सारी क्लासेस जो हैं वो हम देंगे, क्योंकि ये एक बहुत वसी फील्ड है, इसके अंदर बहुत सारा काम किया जा सकता है
और आपको बहुत सारा काम अभी करना पड़ेगा इसके अंदर। इंशाल्लाह ताला से आप ज़रूर सीख जाएंगे और ये बहुत ही आपको मज़ा आएगा इस काम में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।